बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि यानी बुर्ज दल के हवाले से आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 5 साल यानी 2025 से लेके 2030 तक साढ़ सत्ती ख़त्म होगी। इसके हवाले से हम बात करेंगे। बेस्ट 5 ईयर्स ऑफ योर लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपकी 11वें नंबर की राशि ज़ोडिएक साइन है, जिसके जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी कि सैटर्न यानी 60 ढैया का जो 22 बनता है वो आपका रूलिंग लॉर्ड है। आपका रूलिंग लॉर्ड फर्स्ट हाउस में यानी आपके लगन के अंदर, आपके सेहत के घर के अंदर 2025 में आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे और आपके इम्यून सिस्टम के घर और आपके अंदर की एनर्जी, आपके एनर्जी लेवल के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन के घर में रहेंगे। राहु आपके पैसे के घर यानी सेकंड हाउस को चमकाते नजर आएंगे। आपके रियल एस्टेट के बिजनेस यानी फोर्थ हाउस को गुरु यानी जुपिटर चमकाते नजर आएंगे। जबकि केतु पूरे साल यानी कि साल के एंड तक आपके 8वें घर के अंदर केतु रहेंगे यानी बड़े बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों के घर में। सबसे पहले हम जुपिटर के हवाले से बात करेंगे। जुपिटर यानी गुरु 5 साल 2025 से 2030 क्या कुछ देने वाले हैं आपको। मई याद रखिएगा, मई 2025 से मई 2026 ये लिख लें। अगर आप लिखोगे तो आप कर सकोगे कि ये बात सही है या नहीं, इसलिए कह रहे हैं लिख लें ताकि इसका फायदा भी उठा सके। 1 साल तक मई 2025 से 2026 गुरु आपके 5वें घर, आपके औलाद के कंसीव करने का घर, आपके औलाद की खुशखबरी का घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपके अकलानी ताकत, आपके थॉट प्रोसेस के घर यानी ऐसे फैसले करोगे जो दुनिया देखती रह जाएगी। और आपके प्रेम प्यार का घर, आपके स्टडीज का घर, कामयाबियां होंगी इनके अंदर। यहाँ से फर्स्ट हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस यानी तीनों घर पे दृष्टियां, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर। फर्स्ट हाउस हमने अभी आपको बताया आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी एनर्जी का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर। और साथ साथ 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर और हाईएस्ट प्रॉफिट और साथ साथ डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले कुंभ राशि यानी एक्वेरियस भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। इसके अलावा अपनी छोटी औलाद, बड़ी औलाद के हवाले से खुशखबरी को सुनना, उनकी तरफ से सुख का मिलना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा 9th हाउस को देखना गुरु का, जुपिटर का, ये आपके स्टडीज के हवाले से कामयाबियों को होना, अपनी तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा गुरु का फर्स्ट हाउस में देखना, ये जो हमने गिनवाए उसके अलावा आपका फेमस होना, आपका सोशल मीडिया आइकन होना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजना, आपका फेमस होना, ये सब मुमकिन बनाएगा। साथ ही साथ 9th हाउस पे दृष्टि का होना यानी 9th हाउस आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का भी घर है। तो यहाँ पर आपका रिलीजियस हो जाना, मजहब की तरफ रुझान, इबादत बंदगी, मेडिटेशन, इससे आपको भरपूर फायदा होगा। मई 2026 से मई 2027 ये दूसरी डेट है जो आपने लिखनी है, इसको नोट कर लें। मई 2026 से मई 2027 गुरु जुपिटर आपके 5वें घर को छोड़ के 6ठे घर के अंदर चले जाएंगे, आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर में। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि यहाँ पर गुरु जुपिटर ऊंच के पावर्स यानी एग्जॉल्टेड होते हुए, सुपर पावरफुल होते हुए नजर आएंगे। गुरु जो है जुपिटर ये आपके 11वें घर और 6ठे घर के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। सेकंड हाउस का और 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होना, सेकंड हाउस आप समझते हैं दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी। 11th हाउस अभी हमने आपको गिना आपकी ख्वाहिशात की कबिल, ख्वाहिशात की तकमील का होना और आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, प्रॉफिट्स का घर, आपके फायदे का घर। और 6ठे घर में ऊंच के पावर्स के साथ जुपिटर का आना क्या गोल खिलाएगा। आप कोई कारोबार करने के लिए कोई कर्जा लेना चाहते हैं, उसमें कामयाबी का मिलना, उससे अपने आप को सुधार पाना, उससे अच्छे अपने जो कमजोरियों को दूर कर पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बने। 6ठे घर से गुरु का आपके 12वें घर को देखना, 12th हाउस यानी बैरून मुल्क के दौरे बनाना, बैरून मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना या उससे जुड़ा कोई भी काम बैरून मुल्क से जुड़ा आप करते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, फ्रीलांसर, यूट्यूबर या कोई भी ऐसा काम, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अखराजात का बढ़ना या अगर अखराजात बढ़ गए तो फिर कर्जा लेना पड़ जाएगा और ये ज़रा मुश्किल कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा अपने अखराजात पे इस दौरान काबू पाने। आपके सेकंड हाउस को देखना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्ट्रांग बनाएगा और यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना, आपके बोलचाल का स्ट्रांग होना, बोलकर जो काम करते हो, जो भी जॉब जिसमें बोलना पड़ता है उसमें भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। मई 2027 से मई 2028 ये तीसरी डेट है गुरु की, इसको नोट कर लें। 2027 से 2028 ये वो ड्यूरेशन रहेगा जिसमें गुरु जुपिटर या 6ठे घर को छोड़ के 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर और आपके कारोबार के घर के अंदर आ जाएंगे। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और ये 7वें घर में गुरु का, जुपिटर का आना यानी सिंह राशि, लियो के अंदर आना,
ये काफी हद तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मजबूत करेगा, आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होते हुए नजर आएगी। आपके कारोबार को भी बड़ा हिट देता नजर आएगा, क्योंकि कारोबार में अगर आप अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस या पार्टनरशिप का बिजनेस, में भी भरपूर फायदे उठाते नजर आओ। इस दौरान में आपके मार्केटिंग का काम, आपके ऑनलाइन बिजनेस का काम, दौड़ भाग बहुत ज्यादा होगी। कारोबार के हवाले से बहुत मेहनत करते हुए आप लोग नजर आओगे। कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हो। मई 2028 एक और डेट आ गई, मई 2028 से 2029, 28-29, ये वो डेट होगी जिसमें गुरु जुपिटर आपके 7वें घर को छोड़ के 8वें घर में आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस और आपके बड़े बड़े चेंजेस, आपके अकल्ट साइंसेज जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीखकर उससे भरपूर पैसा कमाना, और इसके अलावा आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उससे जुड़कर उससे भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर अपनी सेहत को आपका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बाजारी खाना खाना, ग्रीसी ऑयली खाना, जंक फूड खाना, ये सेहत को बिगाड़ेगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, गुरु जुपिटर का 8वें घर में आना आपको डीप नॉलेज देगा। आप काफी चालाक और चतुर, यानी बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट होते नजर आओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका विल पावर का बढ़ना, आपके प्रोग्रेस में इजाफा होना, ये भी देखोगे। 8वें घर में बैठा हुआ गुरु आपके सेकंड हाउस को फिर से एक्टिवेट करेगा, यानी कि दौलत का घर, आपके गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बूस्ट आते हुए, इसे फ़ायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी बोल चाल वाला काम करके वहाँ से भी भरपूर पैसा कमाओगे। और ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, आपकी फैमिली प्लानिंग, औलाद का होना, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस और मिस कैरेज का रुक जाना, इसके हवाले से भी बड़ा अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे आइंदा 5 साल 2025 से 2030, शनि सैटर्न क्या गुल खिलाने वाला है। जैसे कि आप सब एक्वेरियस जानते हो कि आपकी 60 सत्ती चल रही है और 60 सत्ती का मिड फेज चल रहा है। पहला पहला चरण मुश्किल वाला पार करके आए हो, बहुत मुश्किल था, बड़े बड़ी प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों में गिरे थे। अब जो सेकंड है इसके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लेकिन इसमें परेशानियां हैं, इसमें भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, काम का बनना बिगड़ना सब कुछ है इसमें। लेकिन इसमें भी आप बड़े खंदा पेशानी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मार्च 2025 में आपका ये दूसरा चरण भी खत्म हो जाएगा। ये दूसरा चरण भी खत्म हो जाएगा मार्च 2025 में। उल्टी गिनती शुरू कर दें आप, 7-8 महीने के बाद, यानी कि मार्च 2025 से आपका तीसरा और आखिरी चरण शुरू हो जाएगा। यानी मार्च 2025 से आप आगे गिन लें तो 2.5 साल और जोड़ लें अगर इसमें, तो ये टोटल आपका जो 2.5 साल बनेगा। इसके बाद आपकी 60 सत्ती मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और खुशियों का दौरा शुरू होगा। यानी बहुत भरपूर तरीके से जो कामयाब तरीन दौर होगा आपका, वो 60 सत्ती के ख़त्म होने के बाद ही काउंट होगा। ऑलमोस्ट समझ ले 2028 से ऑनवर्ड्स आपके लिए बड़ी खुशियाँ, बहुत प्रॉस्पेरस लाइफ और तेज़ी से आगे बढ़ने वाला साल, यानी उसके बाद के साल बड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे। और ये 5 साल भी आपके लिए बड़े ज़बरदस्त काउंट होंगे, क्योंकि आपके बड़े बड़े पैसे के घर एक्टिवेट हो रहे हैं। आपकी ख्वाहिशात का घर, आपकी किस्मत का घर, आपके मैनिफेस्टेशन का, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपकी दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर, और क्या चाहिए, आपके क्लाइंट्स को बढ़ाने वाला घर, यानी जहां आप क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हो। फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, क्लाइंट्स बढ़ाएगा, दौलत देना, पैसा देना, आपके ऑर्डर्स का बढ़ना, पैसा कमा पाना, यानी हर तरफ से पैसे का घर आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो ये 5 साल भी ज़बरदस्त आपके जाने वाले हैं। लेकिन मज़हब से कनेक्टिविटी ज़रूरी, क्योंकि इस दौरान में आपका नवा घर 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। किस्मत भरपूर साथ देगी, जो फैसला करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होगा, भरपूर फ़ायदा अपने फैसलों से उठा पाओगे। लेकिन अगर मज़हब साथ नहीं तो वो फैसले भी काम नहीं कर पाएंगे। मज़हब का साथ होना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, अल्लाह को याद करना, जेब में तस्बीह होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स को करें, मेडिटेशन को करना हरगिज़ नहीं भूलना। यानी छुपे लफ्ज़ों में फरवरी 2028 आपको पूरा ही बता देते हैं। जब छेड़ ही दिया है तो फरवरी 2028 में आपकी 60 सत्ती नेस्त तो नाबूद ख़त्म हो जाएगी, टोटली दी एंड हो जाएगा। डेट याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। इसके बाद आपकी खुशियों में, आपके प्रॉस्पेरस लाइफ में, आपकी प्रोग्रेस में जो इजाफा होगा वो दुनिया देखेगी। यानी इतनी तेज़ तरीन तरक्की आप करते नजर आओगे। लेकिन ये 5 साल भी आपकी तरक्की के, कामरानियों के, इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबियों और कामरानियों का ये साल, यानी ये ड्यूरेशन रहेगा 5 सालों का। अब एक चीज़ लिख के लगा लें, मार्च 2025 में जब आपका ये तीसरा चरण शुरू हो जाएगा और सेकंड वाला ख़त्म हो जाएगा, तो शनि आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगा, सेकंड हाउस में रहेगा। दूसरा घर आपकी गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, दौलत, पैसा, इसका घर माना जाता है। और साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का घर भी माना जाता है। सेकंड हाउस, दूसरे घर में शनि तकरीबन 3 साल तक रहेंगे, यानी भरपूर फायदे इन चीज़ों के आपको देते नजर आएंगे। फाइनेंशियली अपने लॉसेस को रिकवर करते हुए नजर आओगे। माजी में जो लॉसेस किए उसको रिकवर करोगे और पैसा जमा करते, इन्वेस्ट करते, सेविंग्स करते, मल्टीप्लाई करते, सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखोगे।
सेकंड हाउस आपकी कुटुंब, आपकी फैमिली का घर भी माना जाता है, आपके ख़ानदान का घर भी माना जाता है। तो कोई आपके कॉन्फ्लिक्ट से किसी फैमिली मेंबर से लड़ाई झगड़े थे या माँ-बाप से कोई अनबन थी या कोई भी किस्म के तनाज़ात थे फैमिली में, वो ख़त्म होते हुए आपको यूनाइटेड फैमिली होते हुए नज़र आएगी। ये जो 3 साल का ड्यूरेशन है, इसमें अपने पसंद की, अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ खरीदते हुए, कोई महँगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपने घर के लिए लग्ज़रियस आइटम, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए कोई महँगा मोबाइल, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकता है, लोहे की कोई चीज़ हो सकती है, लकड़ी की, कोई भी चीज़ अपनी पसंद की खरीदते हुए आप लोग नज़र आओगे। सबसे बड़ी बात, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना इस ड्यूरेशन में मुमकिन बनेगा। शनि का 11वें घर और 8वें घर में दृष्टि का पड़ना पैसे को रुकावट का थोड़ा-सा बाइस बनाएगा। इस दौरान में पैसा रुक-रुक के आएगा लेकिन आ जाएगा। ऐसा पेमेंट में डिले होना, कहीं से उधार का पैसा आ रहा है वो देर से आना, किराया देर से मिलना, इस तरह के मामला तो हो सकते हैं लेकिन मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा। अब याद रखिएगा, जो बकाया 60-70 का हिस्सा रह गया है, जैसे हमने आपको बताया कि आपका मार्च 2025 में दूसरा चरण खत्म हो जाएगा, तीसरा शुरू हो जाएगा और फरवरी 2028 में ये टोटली खत्म हो जाएगा। तो अब आपको याद रखना है कि तकरीबन आपका ये जो ड्यूरेशन वाला है, मार्च 2025 से लेके फरवरी 2028 तक, किसी को उधार नहीं देना, कहीं पैसा लगाते हुए सोच समझ के पूरा इन्वेस्टिगेट करके लगाना है। धोखा हो सकता है, कंपनी का डूब जाना या बंदे का पैसे लेके भाग जाना या कोई बिल्डर पैसे रोक के बैठ जाए, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। तो कहीं भी पैसा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट लगाना है, क्योंकि आपकी जाती हुई साढ़-सत्ती कहीं न कहीं धोखा हो जाना, कहीं न कहीं बड़ा फ्रॉड हो जाना, नवादिशात तो बनेंगी, लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी होते नज़र आएँगी, तो इससे आपको बचना होगा। एक्वेरियस को एक और चीज़ का ख़्याल रखना है कि ब्लाइंड फ़ेथ किसी पे नहीं करना है, अंधा एतमाद करना और अपने सीक्रेट्स किसी को बताना पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। ये 2 चीज़ों से आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बचना है और कहीं भी इन्वेस्टमेंट जल्दबाज़ी में नहीं करना, सोच समझ के करना है। जल्दी में इन्वेस्ट करोगे, किसी के बोलने पे इन्वेस्ट करोगे, बगैर सोचे समझे किसी मेंटर को, किसी उस्ताद को, किसी बड़े को दरमियान में रखे बगैर फैसले करोगे, तो मामलात बिगड़ सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपके करियर में भी बड़ा ब्लास्ट या यूँ कह लें कि बड़ा उछाल का आना, करियर से बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, प्रमोशंस के योग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ आगे बढ़ना, बड़ी पोस्ट पे चले जाना, ट्रांसफ़र होके अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना या बॉसेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, ऐसा भी मुमकिन बनता हुआ आपको नज़र आएगा। याद रखिएगा, ये जो तीसरा चरण स्टार्ट होगा मार्च 2025 से फरवरी 2028 तक, यानी 60-70 के एंड तक, इसमें आप कुछ ऐसा कर जाओगे जो लाइफ में कभी आपने सिर्फ सोचा होगा या सोचा भी नहीं होगा। ऐसा भी आप बोलोगे कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा, या मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ये भी कर सकता हूँ या ऐसे भी कमाया जा सकता है। इस तरह के मामलात होंगे। कुछ अछूता सा करते हुए बिल्कुल हट के करोगे और उससे अच्छा पैसा भी बनाते हुए नज़र आओगे इस आखिरी चरण के अंदर। अब जैसे ही आपकी साढ़-सत्ती खत्म होगी, यानी फरवरी 2028 में शनि दूसरे घर को छोड़ देगा, सैटर्न दूसरे घर को छोड़ देगा और दूसरे घर को छोड़ के तीसरे घर में आपके बहन-भाइयों के साथ कारोबार करने वाला घर, आपके ऑनलाइन बिज़नेस से पैसा कमाने वाला घर और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाले घर में आ जाएगा। और आपके लिए एक और बात बता दें कि इस दौरान में शनि यानी सैटर्न नीच के पावर्स के साथ आएँगे तीसरे घर के अंदर। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का काम, क्योंकि तीसरा घर एक्टिवेट होगा, डिजिटल मार्केटिंग है, सेल्स एंड परचेज़ का काम है, ऑनलाइन कोई काम है, इस तरह का, ये बेहतरीन तरीके से चलेगा, अच्छा पैसा आपको देता हुआ जाएगा। याद रखिएगा, तीसरे घर में शनि का आना और साढ़-सत्ती का ख़त्म हो जाना एक्वेरियस के लिए, इनके लिए खुशखबरी तो बहुत बड़ी है। लेकिन साथ-साथ एक और बात आपको बता दूँ, साढ़-सत्ती तो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसका दूसरा चरण, या जैसे आपका दूसरा चरण खत्म होगा, फिर तीसरा चरण खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर थर्ड हाउस में आपके जो हेडेक थे, आपके जो परेशानियाँ थी, आपका सर दर्द, माइग्रेन का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी का रहना, परेशानियों का रहना, ये सब दूर होते हुए आपको नज़र आएगा। तो बस तीसरे घर में आपको बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आपके लिए रास्ते खुल जाएँगे, आपके बिगड़े कामों का बनना और आपके लिए रास्ता हमवार होना, आपके लिए रास्ते खुलते चले जाने, क्योंकि अब साढ़-सत्ती नहीं रहेगी और ये नए लेवल से आप तीसरे हाउस में काम शुरू करोगे, यानी तीसरा घर बड़ा मुबारक साबित होगा जब शनि इसके अंदर आ जाएँगे। बस एक चीज़ आप लिख के लगा लो, तीसरे घर में शनि का आना, साढ़-सत्ती का ख़त्म होना, आपके तमाम मामलात ज़िंदगी अरूज पर रहेंगे, हर जगह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते नज़र आएँगे। यानी यूँ समझ लें कि फरवरी 2028 से 2030, चूँकि हमारा टाइम फ्रेम हमने यही रखा है, तो हम भी गिनवा भी इसी को रहे हैं कि फरवरी 2028 से 2030, ये समझ लें आपके लिए बहुत बड़ी तरक्की का साल रहेगा। यानी कि जितने भी साल बनेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करना और उसके बाद भी मुमकिन रहेगा। क्योंकि साढ़-सत्ती दोबारा नहीं आएगी, साढ़-सत्ती एक आ गई, फिर अच्छा खासा टाइम लगता है, उसके बाद दोबारा आती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपको परेशान नहीं करेगा। अब अगर हम राहु और केतु के हवाले से बात करें, 5 साल क्या गुल खिलाएँगे 2025 से 2030 तक। मई 2025 लिख के रख लें आप लोग, ये सब चीज़ें लिखनी है क्योंकि कमेंट्स भी करना है।
मई 2025 से राहु आप फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके एनर्जी लेवल का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर इसके अंदर आ जाएंगे और दिसंबर 2026 तक ये आपको इसी घर में नजर आएंगे। इस दौरान में केतु आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर और आपके कारोबार के घर के अंदर रहेंगे। यहाँ पे केतु का सातवें घर में रहना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपके एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना, ख्वाहिशात का पूरा ना होना ऐसा देखने को लगता है। या फिर केतु का सातवें घर में रहना आपको अनसेटिस्फाइड रखना, आपको गैर इत्मीनानी ताकत के अंदर रखना कि आप इत्मीनान में नहीं रहोगे, आप अनसेटिस्फाइड रहोगे। या फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग का ना होना, कंफ्यूजन का होना, डबल माइंडेड होना ऐसा भी देखा जाता है। यहाँ पे राहु जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो चांद पे इनकी दृष्टि, यानी चांद पे ये आके बैठेंगे तो चांद पे आके बैठना ये कभी तो आपको पेड़ पे चढ़ा देगा, यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ओवर स्मार्ट हो जाओगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। और कभी आपको बिल्कुल डाउन कर देगा, बिल्कुल स्लो हो जाओगे, डाउन हो जाओगे, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। याद रखिएगा ये आपको 30 मार खान बना देगा। 30 मार खान यानी वो शख्स जो होता कुछ नहीं है बोलता सब कुछ है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है फर्स्ट हाउस में चांद पे आने पे। इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में शक का पैदा होना, यानी ट्रस्ट इश्यूज का होना, इसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दिसंबर 2026 याद रखिएगा, दिसंबर 2026 में राहु आपके 12वें घर, आपके बैरून मुल्क के दौरे, आपके बाहर से पैसे, बैरून मुल्क से पैसा कमाना, जॉब कारोबार करके पैसा कमाना, उससे जुड़ा कोई काम करके कंप्यूटर या कोई ट्रेडिंग का करके पैसा कमाना, खर्चों का घर भी बढ़ेगा। याद रखिएगा 12वां घर खर्चों का घर है, खर्चे भी बढ़ते हुए आप लोग देखोगे जब राहु 12वें घर में आएगा। और याद रखिएगा ये जून 2028 तक, जून 2028 तक इसी घर के अंदर रहने वाले हैं। यहाँ आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, लॉन्ग ट्रैवल्स में रहना, बड़े बड़े सफ़र करोगे, बैरून मुल्क घूमोगे या वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हो, यानी आपके सफ़र के योग बनेंगे, आप घूमते फिरते नजर आओगे। आप जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई एमएनसी कंपनी में वहाँ अच्छे पैसों में जॉब करना, अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। याद रखिएगा इल्ज़ामात की सियासत होगी, यानी पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, आपकी टांग, आपकी लेग पुलिंग की जाएगी, आपको खींचा जाएगा, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया जाएगा ऐसी चीज़ों में जिसमें आप हो ही नहीं। तो इससे बचना, किसी भी पॉलिटिकल चीज़ में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, किसी ऐसी गैदरिंग में नहीं बैठना जब बॉसेस के खिलाफ बात हो रही हो या इस तरह, इससे थोड़ा अवॉइड करना। अपने राज की बात किसी को नहीं बताने, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने और किसी पर ब्लाइंड फेथ, किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना। जून 2028 से 2030, जून 2028 से 2030 राहु आपके 11वें घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले एक्विरस भी भरपूर पैसा कमाएंगे। यहाँ पे आपके लिए चमत्कारी योग बनेगा, भरपूर तरीके से बड़े बड़े फायदे उठाते हुए आप एक्वेरियस नजर आओगे। अचानक से दौलत का फायदा होना, अचानक से पैसे का फायदा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, ऐसा कुछ नजर आएगा आपको 11th हाउस के अंदर। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, इनामी रकम, यहाँ से भरपूर पैसा समेटने का टाइम होगा, भरपूर पैसा जोड़ते हुए अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए नजर आओगे। एक बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ आपको इस ड्यूरेशन के अंदर नजर आएगा। इस ड्यूरेशन में कारोबार है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स के हवाले से काम करते हैं, टिकटिंग के हवाले से या ट्रांसपोर्ट या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, तो भरपूर पैसा कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।